गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स नाउ कंप्लीट. So you have to practice a lot of NCERT question and reference questions or take questions from any reference book. Students now will move towards our next chapter, that is surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, जैसा केमिस्ट्री विच इज प्रेजेंट एट सरफेस. सो बिफोर इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर I will suggest some basic point that are. So our chapter is surface chemistry. In this chapter the topics cover are: what is surface chemistry? Yes, what is surface chemistry? The chemistry which is present at surface, the study of surface chemistry. We will study what is adsorption. एड्जॉर्प्शन एक्चुअली क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म एड्जॉर्प्शन का कैसे होगा, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन ये क्या चीज़ें हैं. सो वी विल स्टडीड वन बाय वन ईच टॉपिक. नाउ यहाँ हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस केमिस्ट्री. दैट surface chemistry deals with the phenomena that occur at the surface or interface. The interface of surface is represented by separating bulk phase or slash. Means एक तरह से स्लैश हम लगा देते हैं. जैसे सपोज कीजिए ये स्लैश है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऊपर पड़े हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बिलो द दिस सरफेस, ये सरफेस पे. फॉर एग्जाम्पल द इंटरफेस बिटवीन द सॉलिड एंड गैस. और देखा जाए तो गैस में कोई भी सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि गैस टोटली आपस में डिसॉल्व. नाउ द बल्क फेज दैट we come across in surface chemistry may be pure compounds or solution. इंटरफेस नॉर्मली कुछ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ लेयर्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स की. Many important phenomena, yes, many important phenomena noticeable amongst these being corrosion, electrode process, heterogeneous catalyst, dissolution, crystallization occur at interface. So surface chemistry is a branch of chemistry which deals with the interface. सरफेस केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले तो बहुत ही हाई वैक्यूम पे एक क्लीन सरफेस चाहिए, जिस पे प्रेशर मतलब वैक्यूम का जो हो इतना हो. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना क्लीन सरफेस तो हमें मिलना पॉसिबल नहीं है. तो सॉलिड मटेरियल जिनके क्लीन सरफेस होंगे उनको हम स्टोर भी करके रखें, तब भी उनके मॉलिक्यूल जो है एयर की वो कवर हो जाएगी. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री के बारे में. आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि व्हाट इज एक्चुअल सरफेस केमिस्ट्री है क्या चीज़. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट विल क्रिएट लॉट ऑफ, मतलब आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इनमें सीखने को मिल जाएंगी. सो एड्जॉर्प्शन, कैटालिस, कोलॉइड्स इंक्लूडिंग मल्शन एंड जेल्स, ये सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट हैं. हमारा जो बेसिक फोकस होगा क्लास वो होगा हमारा एड्जॉर्प्शन पे. हमारा जो बेसिक पोर्शन होगा दैट इज एड्जॉर्प्शन. दैट इज एड्जॉर्प्शन. नाउ the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is termed as adsorption. The molecule species or substance which concentrate or accumulate at the surface is termed as adsorbate, and material
और सर्फ ऑन द सरफेस एट विच द एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज एड्सॉर्बेंट। एक बार फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स कंसिडर मॉलिक्यूल्स which is present at surface only. It is not introduced in the bulk of the molecules, another molecules. तो अगर एक मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट हो जाएं तो उसको हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल बिल्कुल बल्क तक चले जाएं, इंट्रोड्यूस ही हो जाएं, इनमें मिक्स हो जाएं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो पहले आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का। आप रिप्रेजेंट व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। क्लास जैसे ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये एक तरह से एड्सॉर्बेट है। अब सपोज कीजिए कोई अनदर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दैट। अब जो वाइट कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक सरफेस पे प्रेजेंट आ चुके हैं, इज ए प्रेजेंट एट सरफेस। इनके बीच की जो लेयर होगी उसको हम मान के चलेंगे सरफेस या इंटरफेस। सो वी कैन से द वाइट पोर्शन हेयर इज एड्सॉर्बेट and the blue portion is here is known as adsorbent. So difference आपको होपफुली क्लियर होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है आपको दैट इज एड्सॉर्बेंट है और ऊपर वाला पोर्शन आपका एड्सॉर्बेट है। इनफ इफ अ गैस लाइक ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास, अंडरलाइन इसको हम करेंगे। यस, if a gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia, sulfur dioxide, अगर उसको क्लोज वेसल में लेके चलते हैं और पाउडर चारकोल डाल देते हैं तो आपको पता है प्रेशर जो है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले प्रेशर गैस का कुछ था, लेकिन जैसे उसमें चारकोल ऐड हुआ तो मॉलिक्यूल जो थे गैस के वो किसके सरफेस पे आ गए? चारकोल के। तो गैस का तो प्रेशर रहा ही नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो चारकोल की तरफ चले गए। इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे मेथड से। सो लुक एट दिस। ये आपके वही इंटरफेस। नाउ लुक एट क्लास, वही कंडीशन जो आपको भी समझाई गई है इसको हम ऐसे समझेंगे। एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट। अब जैसे ही चारकोल ऐड होगा तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन, सॉरी एडी बोलते वक्त भी क्लास आपने ध्यान रखना है। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जमीन आसमान का फर्क है। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय चारकोल। अब होगा क्या, उसी कंटेनर में जो चारकोल है उसने सारे गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। सरफेस पे, बल्क में नहीं, सरफेस पे। इससे जो गैस का प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। इसी तरह से क्लास ऑर्गेनिक डाई होगी मिथाइलिन ब्लू। जब एनिमल चारकोल उसमें ऐड करेंगे तो फिल्ट्रेट जो टर्न है वो कलरलेस। क्यों? क्योंकि जो डाई है उसको एब्जॉर्ब किसने कर लिया? चारकोल ने। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, जब रॉ शुगर को जो आपकी होती है उसको पास करवाते हैं एनिमल चारकोल से तो वो कलरलेस हुए थे। क्यों? क्योंकि रॉ शुगर का जो जितना भी मटेरियल था वो किसने एब्जॉर्ब किसने कर लिया? एक तरह से एनिमल चारकोल में। एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। यस क्लास, आप जो शूज़ लेके आते हो या कोई ऐसे सामान लेके आते हो, आपने देखा होगा उसमें छोटी छोटी बॉल्स पड़ी होती हैं। जो आप न्यू शूज़ लेके आते हो रीबॉक के, एडिडास के, छोटी छोटी बॉल्स पड़ी होती हैं, दैट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करती है? मॉइस्चराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो चीज़ जो खराब ना हो पाए। अगर सरफेस से कोई भी मॉलिक्यूल्स उठाए जा रहे हैं, रिमूविंग हो रहे हैं, दैट इज नोन एज desorption. The word is desorption. Now the very important topic is distinction between the adsorption and absorption. एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको पहले ही बताया सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे